हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें और मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो बताइएगा, गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन जो है दोस्तों गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न है, थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? तो बताइएगा, थायरोक्सिन हार्मोन जो है कहाँ स्रावित होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायराइड ग्रंथि में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका तीसरा प्रश्न है, मछलियां किसके द्वारा सांस लेती है? तो बताइएगा दोस्तों, मछलियां जो है किसके द्वारा सांस लेती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिल्स के द्वारा दोस्तों मछलियां सांस लेती है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका चौथा प्रश्न है, दाब बढ़ाने से द्रव्य का क्वथनांक क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नियति कोण कितना होता है? तो बताइएगा, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नियति कोण कितना होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री। आपका छठवां प्रश्न है, पटाखों और बारूद में पीला रंग किसके कारण होता है? तो बताइएगा, पटाखों और बारूद में पीला रंग किसके कारण होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम नाइट्रेट द्वारा दोस्तों पटाखे और बारूद में पीला रंग होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका सातवां प्रश्न है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो बताइएगा, विटामिन ए है, उसका सर्वोत्तम स्रोत क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाजर जो है दोस्तों विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका आठवां प्रश्न है, जठ रस में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बताइएगा दोस्तों, जठ रस है उसमें मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका नौवां प्रश्न है, लाइकेन में कौन सी सहजीवी मौजूद होती है? तो बताइएगा दोस्तों, लाइकेन में कौन सी सहजीवी मौजूद होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवक और शैवाल दोस्तों मौजूद होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 10वां प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 11वां प्रश्न है दोस्तों, फोटोक्रोमिक क्लास में कौन सा पदार्थ होता है? तो बताइएगा, फोटोक्रोमिक क्लास में कौन सा पदार्थ होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर ब्रोमाइड जो है दोस्तों पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 12वां प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु कौन सा है? तो बताइएगा दोस्तों, मानव निर्मित जो है प्रथम सिंथेटिक तंतु कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नायलॉन जो है दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 13वां प्रश्न है, आँख की अपारदर्शिता किस बीमारी में होती है? तो बताइएगा दोस्तों, आँख की जो है अपारदर्शिता किस बीमारी में होती है?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद बीमारी में होती है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है E बराबर एम सी स्क्वायर किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइंस्टीन ने दोस्तों प्रस्तावित किया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपका प्रश्न है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो बताइएगा दोस्तों, हीमोग्लोबिन जो है किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी का दोस्तों महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 16वां प्रश्न है लूनर कास्टिक किसका यौगिक है? तो बताइएगा दोस्तों, लूनर कास्टिक किसका यौगिक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी का दोस्तों यौगिक है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 17 प्रश्न है सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो बताइएगा दोस्तों, सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? आपका ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, रासायनिक प्रतिक्रिया, नाभिकीय संलयन, तापी विकिरण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय संलयन दोस्तों सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 19वां प्रश्न है सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो बताइएगा दोस्तों, दिए गए विकल्प में से सबसे हल्का तत्व कौन सा है? आपका ऑप्शन है हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन जो है दोस्तों सबसे हल्का तत्व है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा जो है दोस्तों हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 22वां प्रश्न है प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो बताइएगा दोस्तों, प्रोटीन का जो है पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? आपका ऑप्शन है मुंह में, पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में दोस्तों प्रोटीन का पाचन होता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 23वां प्रश्न है भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो बताइएगा दोस्तों, भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल आइसोसाइनाइड दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 24वां प्रश्न है आइसोहाइड रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? तो बताइएगा दोस्तों, आइसोहाइड रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समवर्षा दोस्तों मुख्य बिंदु है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 25वां प्रश्न है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का पता किसने लगाया? तो बताइएगा, पृथ्वी पर जो है गुरुत्वाकर्षण का सबसे पहले पता किसने लगाया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन जो है दोस्तों पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का पता लगाया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 26वां प्रश्न है दूध का रंग सफेद क्यों होता है? तो बताइएगा दोस्तों, दूध जो होता है उसका रंग सफेद क्यों होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसा के कारण दोस्तों दूध का रंग सफेद होता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 27वां प्रश्न है पानी और चाक के मिश्रण को कैसे पृथक किया जा सकता है? तो बताइएगा, पानी और चाक के मिश्रण को कैसे अलग किया जा सकता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिस्टलीकरण के द्वारा दोस्तों पानी और चाक के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 28वां प्रश्न है
सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक है? तो बताइएगा दोस्तों, सूर्य जो होता है उसमें कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन जो है दोस्तों सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 29वां प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो बताइएगा दोस्तों, वायुमंडल जो होता है उसकी सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, एक्सोस्फीयर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्सोस्फीयर कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 30वां प्रश्न है, परम 1000 क्या है? तो बताइएगा दोस्तों, परम 1000 क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, पायरिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो बताइएगा दोस्तों, जो पायरिया रोग है शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दांत व मसूड़े को दोस्तों प्रभावित करता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 32वां प्रश्न है, जस्ते से लेपित लोहा क्या कहलाता है? तो बताइएगा दोस्तों, जस्ते से लेपित लोहा क्या कहलाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइज्ड आयरन हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। 33वां प्रश्न है, आईओएस की सीजीएस पद्धति में इकाई क्या है? तो बताइएगा दोस्तों, आईओएस की सीजीएस पद्धति में इकाई क्या है? तो आपका ऑप्शन है कूलम, वोल्ट, एम्पियर, जूल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कूलम। आपका 34वां प्रश्न है, पृथ्वी के भूपटल में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो बताइएगा दोस्तों, पृथ्वी के भूपटल में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 35वां प्रश्न है, स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? तो बताइएगा दोस्तों, जो स्वर्ण होता है वो कौन से पदार्थ में घुल जाता है? आपका ऑप्शन है पानी, इथेनाइल, एक्सवारिजिया, एसिड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्वा रिजिया आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 36वां प्रश्न है, मानव शरीर में अवस्थित कहाँ पाई जाती है? तो बताइएगा, मानव जो शरीर होता है उसमें अवस्थित कहाँ पाई जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छाती में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और यह दोस्तों छाती के बीच वाली हड्डी है जिसे ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, जो पसलियों के साथ मिलकर वक्ष पिंजर बनाती है और हृदय व फेफड़े जैसे अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने वाला जीव कौन है? तो बताइएगा, भूमि की उर्वरता बढ़ाने वाला जीव कौन सा है? आपका ऑप्शन है चींटी, कछुआ, दीमक, मकड़ी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केचुआ जो है दोस्तों भूमि की उर्वरता बढ़ाने वाला जीव है। आपका 38वां प्रश्न है, पृथ्वी का कोर किस अवस्था में है? तो बताइएगा दोस्तों, हमारा जो पृथ्वी है उसका कोर किस अवस्था में है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठोस अवस्था में है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, एंथ्रेक्स किसकी गंभीर बीमारी है? तो बताइएगा, एंथ्रेक्स किसकी गंभीर बीमारी है?
आपका ऑप्शन है मनुष्य, गाय तथा भैंस, कुत्ता, बकरी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एंथ्रेक्स जो है दोस्तों गाय तथा भैंस की गंभीर बीमारी है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है रक्त को स्कंदन करने में सहायक कौन है? तो बताइएगा रक्त को स्कंदन करने में सहायक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन के है जो है दोस्तों रक्त को स्कंदन करने में सहायक है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है परमाणु के नाभिकी में कौन से कण पाए जाते हैं? तो बताइएगा परमाणु के नाभिकी में कौन से कण पाए जाते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोस्तों पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 42वां प्रश्न है जंग का उदाहरण क्या है? तो बताइएगा दोस्तों जंग का उदाहरण क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यौगिक जो है दोस्तों जंग का उदाहरण है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है द्रव्य की सतह पर कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो बताइएगा दोस्तों द्रव की सतह पर कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सतह तनाव दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 44वां प्रश्न है पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो बताइएगा दोस्तों पौधे जो होता है वो अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं दोस्तों। आपका सही आंसर बी हो जाएगा। आपका 45वां प्रश्न है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों बताइएगा जल का जो है रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा H2O दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है वह वायुमंडलीय परत कौन सी है जिसमें ओजोन पाई जाती है? तो बताइएगा दोस्तों वह वायुमंडलीय परत कौन सी है जिसमें ओजोन पाई जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है भोजन में लोहे की कमी का कारण क्या होता है? तो बताइएगा भोजन जो होता है उसमें लोहे की कमी का कारण क्या होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनीमिया दोस्तों भोजन में लोहे की कमी का कारण होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है बच्चे के पिता का निर्धारण किससे किया जाता है? तो बताइएगा बच्चे के पिता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डीएनए फिंगरप्रिंट द्वारा दोस्तों बच्चे के पिता का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैसूर में दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 50वां प्रश्न है इंजन रेडिएटर में ताप किस कारण स्थानांतरित होता है? तो बताइएगा दोस्तों इंजन रेडिएटर में ताप किस कारण स्थानांतरित होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों के द्वारा दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो बताइएगा न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेम्स चैडविक जो है दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज किया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता जो कर्णपटल को क्षति पहुंचा सकती है वह कितनी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 160 dB दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा।
आपका प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग भोजन निर्माणशाला कहलाता है? तो बताइएगा दोस्तों, पौधे का कौन सा भाग है जो भोजन निर्माणशाला कहलाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्ती जो है दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? तो बताइएगा दोस्तों, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका ऊर्जा गृह कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, तांबे की गोंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? तो बताइएगा, तांबे की गोंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, विद्युत तारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? तो बताइएगा दोस्तों, विद्युत तारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडेव ने खोजा था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, स्पार्क प्लग में प्रयुक्त कुचालक पदार्थ कौन सा है? तो बताइएगा दोस्तों, स्पार्क प्लग में प्रयुक्त कुचालक पदार्थ कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्सलिन दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा लास्ट प्रश्न जो आप लोग के लिए है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो बताइएगा दोस्तों, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।